नमस्कार। हर हर महादेव, शिव शिव, नारायण नारायण। आज का वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि विषय बड़ा महत्वपूर्ण है। हरिहर भेदी नरकगामी। इस विषय पर हमने पहले एक वीडियो बना रखा है, तो इसी हरिहर भेदी नरकगामी सीरीज़ में ये दूसरा एपिसोड है। और आज हम भगवान शंकराचार्य जी के वर्क से हरिहर भेदी नरकगामी को सिद्ध करेंगे। और हम भगवान शंकराचार्य जी को ही मानते हैं, बाकी किसी को कुछ नहीं मानते। वैसे हमने दिखा रखा है शास्त्रों से पहले कि किस प्रकार से भगवान विष्णु और भगवान शिव में भेद करना महा अपराध है। जो ऐसा अपराध करता है वो नरक में जाता है, हरिहर भेदी नरकगामी होता है। शास्त्रों में बहुत बार इस बात की चर्चा की गई है, और यहाँ तक कि यमराज भी कहते हैं अपने दूतों से कि हे दूतों, जो हरि और हर में भेद करता है उसे लेकर मेरे पास आओ। तो नरकगामी के लिए शास्त्रों में बहुत प्रमाण है। और कुछ लोग जो टुच्चे टाच्चे प्रमाण लेके आते हैं ना, देखो देखो एक श्लोक से तुम्हारा खंडन हो गया, ये वो, यहाँ भेद करने कह दिया गया है, अभेद। अब भैया पहली बात तो बहुमत के साथ जाएं तो तुम्हारा कोई स्थान नहीं रहता। फिर अगर शास्त्रों में बार बार अभेद की बात की गई है तो कुछ जगह जो भेद आ गया उसका सम्मान हम क्यों करें? बिल्कुल नहीं करेंगे। और दूसरी बात, भगवान शंकराचार्य जी ने इनमें से एक भी भेदवादी श्लोकों को कभी कोट नहीं किया है। भगवान शंकराचार्य जी ने अभेद वाले श्लोकों को कोट किया है। तो भैया भगवान शंकराचार्य जी ने जिस चीज़ को कोट किया वो माने कि तुम्हारा फर्जीवाड़ा माने हम? पुराणों के बहुमत से ही तुम पिट जाओगे। और भगवान शंकराचार्य जी के शरण में अगर आ जाए तो भेद का कोई स्थान ही नहीं है। ठीक है, तो बिना विलंब किए आरंभ करते हैं। भगवान शंकराचार्य जी ने विष्णु सहस्त्र नाम पे भाष्य लिखा है, और इस चीज़ का वर्णन हमारे विद्यारण्य स्वामी जी ने भी किया है, जिन्होंने तामसिक पुराण के संहिता पे भाष्य लिखा है। तो बिना विलंब किए देखते हैं। विष्णु सहस्त्र नाम आरंभ होने से पहले ही युधिष्ठिर और भीष्म जी का संवाद आता है, जिसमें युधिष्ठिर कुछ प्रश्न पूछते हैं, फिर भीष्म जो हैं वो हरि और हरि नाम की महिमा में कुछ बातें कह रहे होते हैं। उस पे भगवान शंकराचार्य जी का भाष्य है, और श्लोक नंबर 10 है ये। पवित्राणाम पवित्रम यो मंगलानाम च मंगलम, इस प्रकार का कुछ श्लोक है। गीता प्रेस का अगर विष्णु सहस्त्र नाम भाष्य आपके पास है तो पेज नंबर 16 है ये। ठीक है, तो इसमें भगवान शंकराचार्य जी ने कुछ सुंदर श्लोकों को शास्त्रों से कोट करके हरिहर भेद को अपराध कहा है, महापाप कहा है। तो आइए उन श्लोकों को देखते हैं। तो ये जो श्लोक है ये भगवान शंकराचार्य जी ने विष्णु महापुराण से कोट किया है, और ये भगवान श्री कृष्ण का वचन है। ये भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं। क्यों? ताकि जो भगवान हरि के नाम पर शिव का अपमान करते हैं उन्हें डोज देने के लिए। जो अभय आपने दिया है वह सब मैंने भी दे ही दिया। हे शंकर, आप अपने को मुझसे पृथक ना देखें। जिन पुरुषों का चित्त अविद्या से मोहित हो रहा है वे ही भेदभाव देखने वाले होते हैं। अविद्या मोहितात्मानः पुरुषा भिन्नदर्शिनः। जिनका चित्त अविद्या से मोहित है, अब समझ जाओ कौन कौन है वो लोग। यूट्यूब बाबा बन के पाखंड फैला रहे हैं हमारे गुरुदेव के नाम से। तो भगवान शंकराचार्य कहते हैं जिनका चित्त अविद्या से मोहित है वही आप में और मुझ में भेद करता है। ये भगवान कृष्ण का वचन उन्होंने कोट किया, ताकि जो हरि के नाम पे भगवान हर की निंदा करते हैं उन्हें तमाचा मार सके या मार्गदर्शन कर सके उनका, अगर कोई सच में ही भक्ति भाव में भगवान हरि की भक्ति कर रहा है तो। और केवल यही नहीं, भगवान शंकराचार्य बड़े दूरदृष्टि वाले थे। उन्होंने भगवान शिव का वचन भी कोट किया है। भाई हरि द्वेषियों को कहाँ छोड़ दिया उन्होंने भगवान शिव का वचन कोट किया है हरिवंश से। तो यहाँ भगवान शंकराचार्य जी ने हरिवंश से भगवान महेश्वर का वचन कोट किया है, और ये कुछ इस प्रकार है। हे जनार्दन, हे सर्वव्यापक देव, भगवान शिव कह रहे हैं भगवान विष्णु से कि हे जनार्दन, हे सर्वव्यापक देव, मैं ही तुम हो और तुम ही मैं हूँ। संपूर्ण त्रिलोकी में हम दोनों का शब्द से या अर्थ से किसी प्रकार का भी भेद नहीं है। शब्द से या अर्थ से किसी प्रकार का भी भेद नहीं है।
तो सोचो, जो कुछ लोग हैं ना, जो ये अभेद वाले श्लोक है इसका मिस इंटरप्रिटेशन करने आ जाते हैं, इसलिए एक है इसलिए एक नहीं है, ये वो अपना ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश करते हैं। भगवान शंकराचार्य जी ने उसकी संभावना भी नष्ट कर दी है। शब्द से या अर्थ से किसी प्रकार का कोई भेद ही नहीं है। तुम अपना ओवर स्मार्ट ब्रेन अपने पास रखो। आवयोरंतरम नास्ति शब्देर अर्थे जगत्रय। और जो कुतर्क करते हैं ना भेद करने के लिए, इस प्रकार के ओवर स्मार्ट लोग जितने हैं, उनके लिए भी भगवान शंकराचार्य जी ने श्लोक कोट किया भाई। कुतर्कमयो मूढ़ा पच्यन्ते नरकेश्वदः। जो हम में भेद करता है वो कुतर्क बुद्धि मूढ़ जन नीच नरक में गिरकर दुख भोगते हैं। बताओ, नरक का भी जो है वर्णन कर दिया, यानी कि भेद करने वाला नरक में गिरता है। हरि हर भेदी नरकगामी भगवान शंकराचार्य जी ने कोट करके कहा है। और आगे ये भी कहा है, जो दुष्ट बुद्धि मूढ़ लोग भेद करते हैं उन्हें ब्रह्म हत्या के समान पाप लगता है। अब हमारे गुरुदेव क्या क्या कह रहे हैं कि अविद्या से मोहित है, ब्रह्म हत्या का पाप लगता है, नरक में गिरता है। हमारे गुरुदेव इतना मार्गदर्शन कर रहे हैं, हम तो शंकराचार्य जी के शरण में भाई, हम उनके परंपरा से जुड़े हुए लोग हैं। इस प्रकार का अपराध नहीं कर सकते। जिनको शंकराचार्य से कोई लेना देना नहीं है, ना शंकराचार्य जी के परंपरा से कोई लेना देना है, इनको तो सही मायने में अपने इष्ट से भी कोई लेना देना नहीं है। इनको अपने अहंकार की पुष्टि करनी है, इसीलिए बखैती करने आ जाते हैं। लेकिन भगवान शंकराचार्य जी का अगर कोई सम्मान करता है तो उसे इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। और ये जो अंतिम वचन मैंने आपको दिखाया, यह है भविष्योत्तर पुराण से, कुतर्क बुद्धि और ब्रह्म हत्या के समान पाप वाला जो रेफरेंस है, इसको भगवान शंकराचार्य जी ने भविष्योत्तर पुराण से कोट किया है। और ये भी भगवान शिव का वचन है, महादेव जी का वचन है। हरिद्वेषियों को भी डोज दिया है भगवान शंकराचार्य जी ने। इतनी दूरदृष्टि थी उनकी कि भैया एक श्लोक से तो काम हो सकता है, लेकिन गधों के लिए तो एक श्लोक से काम नहीं चलेगा। इसलिए हरि भगवान का वचन और हर भगवान का वचन, दोनों वचन को कोट करके, दोनों वचनों को कोट करके एकता सिद्ध किया है। अब हम विष्णु सहस्त्र नाम से आगे बढ़ के भगवान शंकराचार्य जी की जीवनी पाते हैं। अब शंकर दिग्विजय जो ग्रंथ है हमारा, जो भगवान शंकराचार्य जी की जीवनी है, उसमें थोड़ा देखते हैं। केवल शंकर दिग्विजय नाम रख के कोई वीर शैव खुद को अगर बोलेगा कि मैं शंकराचार्य को मानता हूं, तो ऐसा नहीं होगा। शंकर दिग्विजय को मानना भी होगा। अब शंकर दिग्विजय में एक बहुत सुंदर घटना का वर्णन है। यहाँ पे भगवान शंकराचार्य हरिहर स्तुति करते हैं। बड़ा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे भगवान शंकराचार्य जी के विषय में क्या कहा गया है कि भेदवादियों का भ्रम दूर करने के लिए, शंकर दिग्विजय है ये, देख लो नाम रखने से पहले, भेदवादियों का भ्रम दूर करने के लिए भगवान शंकराचार्य जी ने हरिहर स्तुति की रचना की है। और इस स्तुति में सारे श्लोक जो हैं वो द्वयार्थक हैं। प्रत्येक श्लोक के दो प्रकार के अर्थ हो सकते हैं, एक हरि महिमा में और एक हर महिमा में। तो वैसे तो ये स्तुति बड़ी है, मैंने केवल पहला श्लोक जो है आपके स्क्रीन में दिखाया है। अब देखिए ये क्या श्लोक है, वंद्यम महासोम कला विलासम, इस प्रकार से है। तो इसका शिव परक अर्थ क्या हो सकता है? देवताओं के द्वारा वंदनीय चंद्रमा की कला के विलासों से युक्त अनादि वाणी का आदर के साथ विचार करने वाले, मैना देवी में उत्पन्न अनिर्वचनीय दिव्य तेजस स्वरूप पार्वती जी से समलंकृत वृषभ वाहन भगवान शंकर हमारा कल्याण करे। और इसी श्लोक का जो है विष्णु परक अर्थ भी बनाया जा सकता है। सप्तर्षियों के द्वारा वंदित महाप्रलय कालीन समुद्र के जल में विलास करने वाले, अनादि दिव्य मत्स्य का रूप धारण करने वाले तथा नौका रूप धारिणी पृथ्वी को खींचने वाले भगवान विष्णु हमारा कुशल करें। देखो कैसी क्रिएटिविटी है। श्लोक एक ही है, लेकिन इसका एक अर्थ भगवान हरि की महिमा में हो सकता है, एक अर्थ भगवान हर की महिमा में हो सकता है। इसी क्रिएटिविटी भगवान शंकराचार्य और शंकर परंपरा में ही हो सकता है भाई। बाकी सब तो लगे पड़े हैं मेरा तेरा करने में। ये देखो शंकर दिग्विजय से भी हमने आपको एक हरिहर स्तुति से अवगत करवाया, जो कितनी सुंदर रचना है। भगवान शंकराचार्य हरिहरवादी है, इससे स्पष्ट होता है उनकी जीवनी से। ऐसे गुरु का परित्याग करके हम किसी सेक्टेरियन गुरु के पास कहा जाए भाई।
और ऐसे गुरु का नाम लेके जो पाखंड फैला रहे हैं उनसे आपको बहुत दूर चले जाना चाहिए। क्योंकि अगर आप शंकराचार्य जी से प्रेम करते हैं, आपका सम्मान है, आप नियो अद्वैती नहीं हो, आपको शंकर परंपरा से जुड़ना है ना। नियो अद्वैती तो अलग ही दुनिया में भाई, उनको देवता आराधना से ही दिक्कत है। लेकिन हमारे शंकराचार्य जी को देखो, देवताओं के महिमा में उन्होंने क्या किया है, अपने परंपरा में चंद्रमौलेश्वर शिवलिंग और आदि शक्ति भगवान नारायण की पूजा का विधान बनाया है उन्होंने, तो वो एक अलग विषय ही है। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि अगर आपको शंकर परंपरा से जुड़ना, आप शंकराचार्य जी के शरण में आना चाहते हैं, उनसे प्रेम करते हैं, तो परंपरावादी अगर भगवान शंकराचार्य जी के शिष्य बनना चाहते हैं आप, तो आप शंकर मठ में जाएंगे और आप ऐसा प्रश्न पूछिए। वैसे हमारे पूरी शंकराचार्य जी का वीडियो ही है, हरिहर विष्णु और शिव में कौन बड़े हैं, वहाँ पे उसका उत्तर है, वहाँ भी हरिहर भेदी नरकगामी ही उसका निष्कर्ष है। वहाँ से जब आप दीक्षित होंगे तो आप हरिहरवादी बन जाएंगे। और जो शंकराचार्य जी का नाम लेके हरिद्वेष और हर द्वेष फैला रहे हैं, उनको शंकर परंपरा में कोई स्थान नहीं दिया जाता है, उनका कोई स्थान ही नहीं है शंकर परंपरा में। ऐसी हरकत करेंगे नहीं, अगर करेंगे तो गुरुद्रोही हो जाएंगे। ठीक है, अगर कोई शंकराचार्य जी के नाम से यूट्यूब बाबा बन के फालतू बकैती कर रहा है तो आपको उससे दूर चले जाना चाहिए, या फिर आप कह दीजिए कि आप शंकराचार्य से आपका कोई लेना देना है नहीं, आपको भैया आपके अहंकार की पुष्टि करनी है। क्योंकि आप तो आपके इष्ट के भी नहीं हो, आपके इष्ट भी आपको लात मार के नरक में ही भेजने वाले हैं। तो लाख बात की एक बात, हरिहर भेदी नरकगामी, शिव शिव नारायण।